भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आतंकवाद ने बहुत बड़ा आतंक फैला रखा है। मात्र कुछ आतंकी लोग, 5, 7, 10 लोग जो है वह पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिला देते हैं और वह बात पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और दुनिया उसके बारे में चिंतन करती है कि काश कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारे साथ भी घटित हो जाए। तो ऐसा होना एक सभ्य सोसाइटी के लिए, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए, एक वसुधैव कुटुंब के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो आज हम इस विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आतंकवाद किसे कहते हैं। आतंकवाद का अर्थ है चंद लोगों के द्वारा फोर्स के साथ, हथियार के साथ जबरदस्ती करके, किसी को हैरान करके, किसी को तंग करके, किसी को मजबूर करके ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि वो व्यक्ति डर जाए, बौखला जाए और इससे वो कुछ हासिल कर ले। कई बार ये होता है कि आतंकवाद के माध्यम से जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, कोई इलीगल कार्य है, उस इलीगल कार्य को कराने के लिए किसी देश पर, किसी व्यक्ति पर वो दबाव डालते हैं, एक अनावश्यक दबाव डालते हैं, एक इलीगल दबाव डालते हैं ताकि डर के कारण वह व्यक्ति या वह देश उस संस्था की बात को मान ले। ये अंडर प्रेशर होता है, उसको आतंकवाद कहा जाता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बीमारी अभी कुछ ही समय के अंदर डेवलप हुई है और इस बीमारी को फैलाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया। जो हमारे वर्तमान के साधन है उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके कई संस्थाएं ऐसी खड़ी हो गई जो कि आतंकवाद फैलाती है। अब सबसे पहले हमें देखना यह है कि व्यक्ति आतंकवादी कैसे बनता है। हमें किसी व्यक्ति की तह में जाना होगा, किसी वस्तु की तह में जाना होगा, किसी समस्या की तह में जाना होगा, तभी उसी समस्या का समाधान हो सकता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि कोई मरीज है, अगर डॉक्टर उसकी बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहता है तो उसकी वो छानबीन करेगा, उसकी वो डायग्नोसिस करेगा, उसके कारण पे जाएगा। अगर हमें कारण सही सही डायग्नोस हो गया, बीमारी का रीजन सही सही मालूम पड़ गया कि बीमारी किस कारण से हुई है और उस कारण के ऊपर उपचार किया जाता है, उस कारण पर चोट की जाती है, तो समस्या का समाधान अवश्य ही निकलता है। डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आतंकवाद या व्यक्ति आतंकवादी कैसे बनता है। आतंकवादी बनने के मुख्य 4 कारण हैं। पहला कारण है उस व्यक्ति के प्रति अन्याय होना, उसका अनादर होना और उसको जो है उसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति का आना और उसके साथ में प्रेम का अभाव होना। बंधुओं, तो एक एक बिंदु को हम लेते हैं। सबसे पहले देते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय होना। अन्याय का अर्थ होता है एक व्यक्ति भला इंसान है लेकिन उसके साथ के अंदर बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि किसी व्यक्ति का परिवार ईमानदार है और वो ईमानदारी का से भरण पोषण करता है और वह बेईमानी के सामने घुटने नहीं टेकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बेईमान तत्व होते हैं उस ईमानदार व्यक्ति को, चाहे पुलिस वाला है, चाहे वह व्यक्ति जो है जज है, चाहे वह व्यक्ति वकील है, चाहे वह व्यक्ति अन्य तरह का कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर यह दबाव डाला जाता है, उसके परिवार के ऊपर दबाव डाला जाता है, उसकी परिवार की हत्या कर दी जाती है और उसमें से परिवार का सदस्य कोई भी ये देख रहा है कि हम ईमानदार होने के बाद भी मेरे माता पिता का मर्डर, उसके सामने माता पिता का मर्डर होता देखता है, वो परिवार का विनाश होते देखता है, तो उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ी ग्लानि होती है।
बदले की भावना पैदा होती है कि मैं किसी न किसी तरीके इतना योग्य बनूं कि इसके मेरे माता पिता की डेथ का, मेरे परिवार के विनाश का जो है, जिन तत्वों ने विनाश किया है उसका जो है मैं बदला लूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने कई बार फिल्में देखी होगी, तो फिल्मों के अंदर यही स्टोरी आती है कि किसी व्यक्ति प्रति अन्याय हो जाने के कारण वो अपना मानस बदल देता है और वो बदले की भावना के अंदर सुलगता रहता है, जलता रहता है और मन के अंदर हर वक्त यही चलता है कि मैं कब बदले की भावना लूं। इधर से उसकी ये मानसिकता बनती है और उधर से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे असामाजिक संस्थाएं, उनको ऐसे ही लोगों की आवश्यकता होती है कि जो लोग सोसाइटी के द्वारा हैरेस किए जाते हैं, सोसाइटी के द्वारा अन्याय किए जाते हैं, तो वो तो बदला लेना चाहता है और वो उसके सहयोगी बन जाते हैं और वो उसको आतंकवादी का जामा पहना देते हैं।